तो आइए अगले क्लास में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। कह रहा है एक्स क्यू बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यू का इंटीग्रेट कीजिए। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। क्या कीजिए, एक्स क्यू को रहने दीजिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 8 को लिख सकते हैं एक्स के पावर की होल स्क्वायर डीएक्स, 4 दूनी 8 वापस आएगा। और इतना करने के बाद लेट कर दीजिए एक्स के पावर 4 को टी। तो एक्स के पावर 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पावर गुना में पावर में कम डीएक्स टी का डी। अब ये आ जाएगा एक्स क्यू डी एक्स टी का डी टी बाई 4। अब वापस क्वेश्चन से आ जाएंगे, एक्स क्यू डी एक्स का वैल्यू क्या, डी टी बाई 4 और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस क्या लेट किए थे टी स्क्वायर। कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। 1/4 कांस्टेंट है, रह गया इसका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स टी अब प्लस में सी। तो 1/4 साइन इनवर्स टी को क्या लेट किए थे, एक्स के पावर 4 प्लस में सी। ये आ गया आंसर है। क्वेश्चन नंबर हो गया 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखें। करा e टू दी पावर x बाई 1 प्लस e टू दी पावर x इंटू e2 और प्लस e टू दी पावर, इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए e टू दी पावर x को t और डिफरेंशिएट कर देंगे e टू दी पावर x का e टू दी पावर x dx t का dt। अब क्वेश्चन से आ जाएंगे, e पर पावर x dx का वैल्यू क्या, dt 1/1 माइनस इसका वैल्यू क्या t और 2 इसका वैल्यू क्या t। ये आ गया। तो जब ऊपर कांस्टेंट हो नीचे 2 फैक्टर हो तो इस तरह का इंटीग्रेट करने के लिए बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को घटा देते और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में t और 2 प्लस में t। बड़े फैक्टर में छोटा फैक्टर घटा देंगे dt। ये कर दिए। अब यहाँ से इसको 2 प्लस में t और 1 प्लस में t और 2 प्लस में t डिवाइड कर दीजिए, माइनस में और 1 प्लस में t और 1 प्लस में t और बटा में 1 प्लस में t और 2 प्लस में t। एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे, क्या किया गया, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को घटा दिए। अब घटाएं तो देखिए यहाँ पे -1 माइनस टी कट जाएगा और -1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, +1 बच जाएगा। मतलब बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आता है, वैल्यू 1 का 1 ही रह जाता है। तो इसको इस तरीके से घटा लिए और यहाँ से क्या कर लिया गया, डिवाइड कर लिया गया और ये डिवाइड कर लिए तो एक टर्म और एक टर्म कट गया और इसको लिख लेंगे 1/1 प्लस में t और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 प्लस में t dt। अब इंटीग्रेट कर लीजिए 1/1 प्लस t का क्या हो जाएगा, log mod t और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod 2 प्लस में t प्लस में c। अब फॉर्मूला आ गया log m माइनस log n, तो log m अब प्लस में n और एक प्लस में c। यहाँ पे log t का वैल्यू लौटा दीजिए, t को क्या लेट किए थे, e टू दी पावर x 2 प्लस e टू दी पावर x प्लस में c। ये आ गया आंसर। तो फिर से एक बार रिपीट करना चाहेंगे, क्या किया गया, e टू दी पावर x को लेट कर दिए t और ये आ गया। अब यहाँ से इसका जब ऊपर कांस्टेंट हो नीचे 2 फैक्टर हो तब बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को घटा के देखिए तो वापस आ रहा है कि नहीं, तो घटाएं तो एक का एक ही आ जाता है, तब यहाँ पे घटाया हुआ ठीक है। तो इसको क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, अलग अलग करने के बाद कट जाता है, टर्म सिंगल बन गया। तो इसका इंटीग्रेट आसान था, इसका इंटीग्रेट आसान था। ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, करा इसका इंटीग्रेट की। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। यहाँ भी क्या ना, ऊपर कांस्टेंट है नीचे 2 फैक्टर है,
जब दो फैक्टर हो तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए अभी समझाया गया, बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बैलेंस भी करेंगे। क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए क्या बैलेंस हो रहा है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे -1 प्लस तो 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3। लाना कितना था? 1। 3 आएगा तो 3 से डिवाइड कर लीजिए। तो बड़े फैक्टर में छोटे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या आ जाता है? 3। तो 3 कैंसिल हो जाए, क्या आ जाएगा? 1। तो 3 आया तो 3 को क्या कह लिए? डिवाइड। ये आपका बैलेंस कह लिए। अब यहाँ पे 1/3। अब क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx ये कह लिए। अब यहाँ से एक टर्म कट गया और बच गया 1/3 ये क्या लिख सकते? एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या लिख सकते? एक्स स्क्वायर 4 को लिख सकते 2 स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो 1/3 कांस्टेंट है, रहने देंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x माइनस इसका इंटीग्रेशन 1/2 tan इनवर्स x/a। ए के जगह पे 2 है, अब प्लस में c। ए आ गया आंसर। ए क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 भी बड़ा आसान है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे समझाते। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करा? cos qx इंटू e के पावर log sin x dx। साइन एक्स, इसका इंटीग्रेट करना। तो इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, हम लोग समझ चुके हैं। e के पावर log x और बराबर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या e छिपा हुआ रहता। तो e के पावर log तो इसका वैल्यू क्या होता है? x। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा? cos qx e पर पावर log तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? sin x dx। तो cos q इंटू साइन एक्स dx आ गया। इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे cos x को t। cos x को क्या लेट कर देंगे? t। तो cos x को लेट कर दे t। तो cos का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? माइनस में sin x dx t का dt ये कह ले। अब माइनस को साइड भेज दीजिए तो sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस में dt। ए माइनस में dt। अब क्वेश्चन आ जाइए। ये क्वेश्चन cos को क्या लेट किए थे? t पावर में 3। sin x dx क्या वैल्यू? माइनस में dt। माइनस को बाहर कर ले tq और dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए tq का t के पावर 4/4 प्लस में c माइनस t का वैल्यू क्या? cos पावर 4/4 प्लस में c। ये आ गया आंसर। एक क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ e के पावर 3 log x इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 1 होल पावर -1 इसका इंटीग्रेट करना। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े e के पावर 3। तो पहले तो e के पावर log x क्यू कह ले n log m। तो log m पर पावर n पावर मल्टीप्लिक यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन पावर में आ जाएगा इंटू इसका मतलब पावर में 1 है तो ये हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 1। पावर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में जब बटा हो जाएगा तो ये आ गया। अब यहाँ पे ए पावर नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। क्या यहाँ पे e के पावर log ई छिपा हुआ तो e के पावर log तो कैंसिल, क्या मिल जाएगा? x³ इंटू 1/x के पावर 4 प्लस 1 dx ये आ गया। अब यहाँ से लेट कर दीजिए x के पावर 4 प्लस 1 को t। x के पावर 4 प्लस 1 को क्या लेट कर दिए? t। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए तब 4x³ dx 1 का 0 t का dt
4 को डिवाइड में कर दीजिए, एक्स क्यू डी एक्स बराबर डी टी बाई 4, ये हो गया। अब यहाँ से वापस क्वेश्चन से आते, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या करते, क्वेश्चन से एक्स क्यू डी एक्स का वैल्यू क्या लिख लेंगे, डी टी बाई 4 और 1 बाई, इस पूरे टर्म को क्या लेट किए, टी कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, तो 1 बाई टी डी टी आ गया। यहाँ पे 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी, अब प्लस में सी 1 बाई 4 लॉग मॉड टी का वैल्यू पुट कर देंगे, टी का वैल्यू क्या, एक्स के पावर 4 प्लस में 1 अब प्लस में सी, ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या करा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी इंटू एफ ए एक्स प्लस बी के होल पावर इंडेक्स, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है, लेट कर देंगे एफ ए एक्स प्लस बी को लेट कर दीजिए टी, तो इसका एफ का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस में बी और डी एक्स, टी का डी टी, एक्स के साथ क्या गुना, तो ए मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन हो वही क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब एक डिवाइड में आ जाएगा, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी बाई ए। अब यहाँ क्वेश्चन से चल देंगे, एफ डैश ए एक्स प्लस बी डी एक्स का वैल्यू क्या, डी टी बाई ए, और इस टर्म को क्या लेट किए थे, टी पावर में एन, एक कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा 1 बाई ए, टी के पावर एन डी टी। अब इंटीग्रेट कर लेंगे, टी के पावर एन का क्या हो जाएगा, टी के पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1 प्लस में सी, ये हो जाएगा 1 बाई ए एन प्लस में 1, टी का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, एफ ए एक्स प्लस में बी की होल पावर क्या हो जाएगा, एन, होल पावर एन प्लस में 1 और प्लस में सी, ये क्वेश्चन नंबर 17 हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग को समझना होगा, क्या करा, ए 1 बटा साइन क्यू, इसका इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा 1 बाई अंडर रूट, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, इस साइन क्यू एक्स को रहने दीजिए और साइन ए प्लस बी, तो साइन ए और इसको बी समझ ले, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी, ये हम लोग ए और बी समझ के तोड़ लिए। अब यहां से ध्यान देंगे 1 बाई अंडर रूट साइन क्यू एक्स, इससे ना साइन कॉमन ले ले, तो साइन कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे कॉस अल्फा और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस एक्स बटा में साइन एक्स और ये साइन अल्फा, जब साइन एक्स कॉमन लिए तो यहाँ पे वही कॉस अल्फा, यहाँ साइन नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा और ए डी एक्स, ये क्या मिल गया 1 बटा अंडर रूट साइन क्यू और साइन 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पर पावर 4 और कॉस अल्फा प्लस में कॉस बटा साइन कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा डी एक्स, ये आ गया। तो एक कॉस पर पावर 4 रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस साइन स्क्वायर, साइन पर पावर 4 रूट से बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स और अंडर रूट में रह जाएगा क्या, कॉस अल्फा प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये रह जाएगा dx। यहाँ पे ध्यान देंगे इस साइन स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक में, तो एक चेंज हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई अंडर रूट, क्या बच गया, कॉस अल्फा और प्लस में कॉट एक्स इंटू में साइन अल्फा dx, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर देंगे
कॉस अल्फा प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को लेट कर लीजिए टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस कॉस अल्फा कांस्टेंट बन गया तो 0, कॉट का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, और साइन तो कांस्टेंट है, साइन अल्फा कांस्टेंट है रह गया, और डी एक्स टी का क्या हो जाएगा डी टी, और ये हो गया डी एक्स टी का क्या डी टी। अब वापस क्वेश्चन से आते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर साइन डी एक्स अब डी टी, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा क्या कर दे डिवाइड में कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा बराबर डी टी माइनस में साइन अल्फा। अब वापस क्वेश्चन आते, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी बाई माइनस में साइन अल्फा 1/अंडर, इस टर्म को क्या लेट किया गया है टी, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर में साइन अल्फा, और 1/√t का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√t, अब प्लस में c, तो ये हो जाएगा -1 गुना 2 साइन अल्फा अंडर टी को क्या लेट किए हैं कॉस अल्फा और प्लस में कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा प्लस में सी, ये आ गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 क्लियर हो गया। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए क्या ना साइन ए प्लस बी तोड़ दिए, और यहाँ से साइन कॉमन तो साइन पर पावर 4, तो रूट से बाहर साइन स्क्वायर और ऐसे रह गया, तो इसको ऊपर ले गए तो क्या में कॉसेक में, और ए आ गया। अब यहाँ से इसको लेट कर दिए, लेट करने के बाद ये आ गया कॉसेक, वैल्यू पुट किए और इंटीग्रेट कर लिए, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा टफ है और ये ध्यान से समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान देंगे, इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे ITF, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम में इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में। वहां से एक थ्योरम पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या π/2 होता है। कब? जब दोनों का नंबर सेम होगा तब। ये हम लोग ये पढ़ लिए थे। क्या यहाँ से और कर सकते, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या हो सकता π/2 माइनस में साइन इनवर्स एक्स, इस टर्म को इधर ले जाएंगे तो अब यहाँ से यूज क्या लेंगे, ध्यान देंगे, इस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में कॉस इनवर्स एक्स, इस फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस में साइन इनवर्स रूट एक्स, और इस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, इस फॉर्मूला से क्या कर सकते हैं π/2 ये कर सकते हैं और dx। अब यहाँ पे और लिख लेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में π/2 माइनस माइनस प्लस में साइन इनवर्स रूट एक्स, अब बटा ये क्या हो जाएगा π/2 dx। ये आपका π/2, इस तरह को यहाँ पे ले आएंगे तो ये 2/π, और ये क्या साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स क्या लिख देंगे 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस में π/2 dx, ये लिख देंगे। अब यहाँ से इसका क्या इंटीग्रेट को बांट दीजिए, तो π/2 यहाँ पे 2 साइन इनवर्स रूट एक्स dx माइनस में 2/π और π/2 dx, क्या कर दिया गया इंटीग्रेट को बांट दिया गया। तो यहाँ से लिख सकते 2 को बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स dx, यहाँ पे आ जाएगा ये 2 बाहर हो जाएगा, तो ये 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे, और ठीक है ये आपका बाहर हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 राइट, और यहाँ पे माइनस में ये आपका 2π और ये आ जाएगा π/2
और 1 dx, यहाँ 1 dx आ जाएगा। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे, ए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ए मिल जाएगा 4 पाई, और यहाँ पे रूट इंटीग्रेशन का सिंबल साइन इनवर्स रूट एक्स dx, और माइनस में एक 2 कैंसिल, पाई कैंसिल, बच गया 1 dx। अब यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, इसका इंटीग्रेट करने के लिए ए आपका साइन इनवर्स रूट एक्स आ गया, तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट करेंगे रूट एक्स को लेट करना होगा t, तो रूट एक्स को क्या लेट कर दिए t, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स dx t का dt। अब यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 रूट एक्स dt, S2 मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब वापस क्वेश्चन से आते 4/पाई साइन इनवर्स, और रूट एक्स को क्या लेट कर चुके हैं t, dx को क्या बोलेंगे 2 रूट एक्स dt, ए कर दिए वैल्यू, और माइनस में 1, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, अब प्लस में c, और ए हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएगा π/4, अब 4/पाई, और 2 को पहले लिख दे, रूट एक्स को क्या लेट कर चुके हैं t, और ए आ गया साइन इनवर्स t, क्या आ गया साइन इनवर्स t, और ए dt, माइनस में x प्लस में c। अब ए u इंटू भी बन चुका, इस टर्म को u समझ ले, इस टर्म को भी, तो u इंटू भी, इसको ऐसे रहने देते हैं जैसे है, ये आपका साइन इनवर्स t इंटू 2t, इसको t मान चुके, तो ए u और ए u बन गया ए भी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, 4/पाई को रहने दीजिए, तो u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, u बाहर रहेगा, साइन इनवर्स t, अब माइनस में इसका इंटीग्रेशन होगा 2t का इंटीग्रेशन, अब माइनस में यहाँ पे u गुना में v का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल u का dc, मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएट करना, और इनटू v का इंटीग्रेट 2t dt, और फिर अंत में क्या dt, अब माइनस में x, अब प्लस में c। यहाँ पे अब इसको रफ करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे रफ कर सकते, एक लाइन लिख ही लेते, यहाँ पे 4/पाई, और ए आ जाएगा साइन इनवर्स t इंटू 2 को रहने दिया, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t²/2, अब माइनस साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, √1 - t², इसका डिफरेंशिएशन इंटू 2 कांस्टेंट रह जाएगा, t का इंटीग्रेशन t²/2 dt, अब माइनस में x प्लस में c, ये आ गया, तो यहाँ से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, और इसको रफ कर लेते हैं। अब यहां से ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, 4/पाई, और ए साइन इनवर्स t इंटू t², और माइनस में क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 गुना t² बटा में √1 - t², और dt, और ये माइनस x प्लस में c, अब नीचे के जैसा ऊपर बनाएंगे, तो माइनस ना यहाँ पे कह लेते हैं, और ये माइनस यहाँ पे कह लेंगे, तो माइनस प्लस ही आ जाएगा वापस, ये 4/पाई, और ये आ जाएगा, पहले t² को लिख दे, फिर साइन इनवर्स t को लिख ले, अब माइनस प्लस कर सकते, और ये आ गया यहाँ पे माइनस में t² √1 - t² dt, और माइनस x प्लस c। अब नीचे के जैसा ऊपर एक जोड़ दीजिए और एक यहाँ पे घटा दीजिए,
एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे जिससे बैलेंस हो जाएगा। और एक 4/पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी अब प्लस में, अब यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर डी टी, और ये आ जाएगा माइनस में एक्स और प्लस में सी। अब यहाँ पे लिख लेंगे 4/पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, और प्लस में एक कट कर देंगे तो अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, और माइनस में एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पे हो जाएगा 4/पाई टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस में इसका इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x/2 मतलब t/2 अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, और प्लस में ए स्क्वायर ए के जगह पे 1 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी ये हो जाएगा, और माइनस इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन इनवर्स टी, और माइनस में एक्स और प्लस में सी ये आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा रफ करना होगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर से इसको रफ कर लेते, ऊपर से ही रफ कर लेते। अब इसको लिख लेंगे यहाँ पे 4/पाई और अंडर रूट टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, अब प्लस में टी स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस में टी स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 साइन टी और माइनस में साइन टी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में 1/2 साइन इनवर्स टी आ जाएगा, और माइनस में एक्स प्लस में सी ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देना होगा, और इसको यहाँ पे ऐसा है, इसको इस तरह से ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, ए माइनस में। अब ये आ गया 4/पाई, अब यहाँ पे t का वैल्यू t को ना यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या मिल जाएगा x साइन इनवर्स, और t का वैल्यू रूट एक्स, अब प्लस में t का वैल्यू रूट x/2 और अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का वैल्यू x, माइनस में 1/2 साइन इनवर्स रूट x, और प्लस माइनस में x प्लस में c ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक लाइन और चलते आंसर मिलाने के लिए। 4/पाई ये दोनों से ना एलसीएम लेंगे कितना 2, तो ये हो जाएगा 2x साइन इनवर्स रूट x, अब माइनस में साइन इनवर्स रूट x, अब प्लस में ये हो जाएगा रूट x/2 और अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस में एक्स प्लस में सी, तो ये लिख लेंगे यहाँ पे, ए आपका हो जाएगा 4/पाई और x और 2x, इसमें कॉमन है क्या -1 बच जाएगा साइन इनवर्स रूट x/2 और प्लस में ये आ जाएगा अंडर रूट x अंडर रूट 1 माइनस x/2 और माइनस में x प्लस में c, ये आ गया आंसर। इस तरीके से, और इसको π/4 को अंदर मल्टीप्लीकेशन कर सकते, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर हो गया 19। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 बना लेंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखेंगे। 20 हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक, बाकी मिलते अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते क्वेश्चन नंबर 20 से।